हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए जो टर्म 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज ला रखी वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने देखो ऑलरेडी 150 प्लस की सीरीज करा रखी है, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देखो कोई भी चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ है कि हमें हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। उसके लिए आपको कम से कम जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसकी एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी हो, सारे बेसिक्स आपने अच्छे से किए हो। तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी एनसीईआरटी 7.1 7.2 एटलीस्ट आप पूरा कर ले। उसके बाद अगर इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरी पर्सनल सजेशन है और वीडियोस के लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, जो मैंने पहले ही करा रखे हैं। क्वेश्चन क्या नंबर 1 क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ OA एंड OC एंड OABC इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 यूनिट्स। ये 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं पोजीशन ऑफ A, B और C क्या होंगे। ठीक है, O आपको पता ही है ये होगा। ठीक है, तो A की पॉइंट क्या होगी, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 4। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर लगाओगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, ये वाला पॉइंट। ऑब्वियसली अगर ये सेंटर है तो ये 4,0 होगा और इधर ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 4,4 होगी। x पे 4 डिस्टेंस, y पे 4 डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी x पे 0 और y पे 4। ठीक है, तो a की डिस्टेंस ये है, b की डिस्टेंस ये है, c की डिस्टेंस ये है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल चैप्टर बहुत ही आसान है, बेसिक प्रॉब्लम ही आएंगे, ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P एज शोन इन द फिगर। ठीक है, P के पॉइंट्स क्या होंगे? देखो ये हमारा P पॉइंट है, तो इसके पॉइंट बताने हैं। देखो x पे 2 गया, पॉजिटिव के 2, और y की वैल्यू नीचे नेगेटिव में होती, y कितना गया 3। तो ये वाला पॉइंट है 2, -3, 2, -3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहना द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर हुज लेंथ, रेक्टेंगल बोला है, रेक्टेंगल आपको पता ही है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल होती है। रेक्टेंगल हुज लेंथ आर ब्रेथ, लेंथ हमें 6 दे रखा है और जो ब्रेथ दे रखा है वो 4 दे रखा है। रिस्पेक्ट इट्स वन वर्टिस इज एट द ओरिजिन, इसका जो एक वर्टिक्स है वो ओरिजिन है। द लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस, जो लॉन्गर साइड है वो एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, और हमसे ये बोला गया है द लॉन्गर साइड ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टिसेस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और एक वर्टिस हमारे सेकंड क्वाड्रेंट पे भी लाई कर रही है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक वर्टिक्स, एक जो वर्टिस है वो सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पर भी लाई कर रही है और एक पॉइंट हमारा ओरिजिन भी है। ठीक है, सो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, एक पॉइंट आपका ओरिजिन है ही है। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। रेक्टेंगल आपको पता ही है सारे एंगल 90 के होते हैं और डिस्टेंस दोनों की सेम होती है। तो ये वाली अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो सेम आनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको पॉइंट्स बताने के इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है, तो लॉजिक लगाओ और देखो। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो ही गया 0,0। ठीक है, और लॉन्गर साइड जो है यहाँ पर बोल रखा है, देखो कंडीशन का यूज करो। हाँ, क्या बोला? इट्स वन वर्टेक्स इट एट द ओरिजिन, द लॉन्गर साइड मतलब ये जो लेंथ वाली साइड है ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, लॉन्गर वाली जो साइड होगी वो एक्स एक्सिस पर होगी, ये हमें बोला। ये मेरी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और ये आपको पता है वाई एक्सिस होती है, वाई डैश, ये आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई करेगा इस क्वेश्चन को, वो आपको बताना है। तो अगर सारे रिस्ट्रिक्शन को देखा जाए, ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमें 0,0 लेना ही है। एक पॉइंट हमारा, ठीक है, जो लॉन्गर वाला हिस्सा है देखो 6,4 सेकेंड, ये वाला अगर मैं ले लूँ माइनस के 6,4, ये हो जाएगा अब x माइनस का ये प्लस y के 4। ठीक है, और फिर हमारा ये हो जाएगा ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट आएगा 0,4, यहाँ हो जाएगा 0,4, और यहाँ कहीं पे जो पॉइंट आएगा ठीक है
यहाँ कहीं पे माइनस के 6,0 आ जाएगा, बस एक भ्रमित करने के दे रखा। और यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 6,0। ये अगर इसको मैच करोगे, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे बोला, ये नहीं बोला पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में, जस्ट एक्स एक्सिस बोला था, ठीक है। ये हमारा एक क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा एक क्या, एक रेक्टेंगल बनाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल भी बनता है, ये भी नेसेसरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इनकी बीच की डिस्टेंस निकालोगे 6 है, इनकी बीच की डिस्टेंस 4 है, ठीक है। ये 6, ये भी 6 आएगा, ये भी 4 आएगा, करके देख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। कैन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए बोला है तो आपको y वाला देखना है, y कोऑर्डिनेट देखना है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर नेगेटिव भी लिखा रहता है तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। सो क्या आ जाएगा आंसर, 3 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एकदम बेसिक सा प्रॉब्लम है, ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी है। सो पी क्यू निकालना है हमें, अंडर रूट, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1, x2, y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -5 25, 12 12 में 144। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 169, ठीक है। 169 क्या होता है, स्क्वायर रूट 13। सो आंसर आ जाएगा 13 यूनिट्स, ठीक है। डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। अगर नेगेटिव आ रहा है दिया हुआ तो नेगेटिव ऑप्शन सही नहीं होगा, पॉजिटिव ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ y इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10, ठीक है। x1 y1 x2 y2, इनकी जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो 10 दे रखी है। x1 माइनस x2 इसे बना देगा प्लस, y1 माइनस के y2 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। ये 10, ये 6 36, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पर 100 हो जाएगा, इधर से इसको स्क्वायर रूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस के 6y और 36 और 9 45 आ जाएगा, ठीक है, प्लस के 45। ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस के 6y, ठीक है, ये आ जाएगा 55। सही क्या है ना, 36 आ जाएगा, 36 और 3 का वर्ग 9 9, ठीक है। 0.55 इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस बतानी है कि y की वैल्यू कौन सी सही होगी। मल्टीप्लाई करने पे 55 है और घटाने पे 6, 11 और 5, 11 में से 5 घटाओगे 6 आ जाएगा, ठीक है। 11y प्लस के 5y, तो यहाँ से y माइनस 11, यहाँ से 5 कॉमन 11, जो 2 बार है उसको एक बार लिखोगे, y माइनस 11 और y माइनस प्लस के 5। y की वैल्यू यहाँ से 11 आ जाएगी और y की वैल्यू यहाँ से माइनस के 5 आ जाएगी, ठीक है। सो देखो -5 तो यहाँ नहीं है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू प्लस के 11 सही हो जाएगी। 2 वैल्यू आएंगी तो जो दे रखा है वहाँ से वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं P जो पॉइंट है 0,2 इज द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट एंड दिस। इसका मतलब है हमारे पास एक लाइन है, सेगमेंट है A, जिसकी पॉइंट है -1,1 और दूसरा पॉइंट हमारे पास B है जिसकी पॉइंट है 3,3, ठीक है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिसने y एक्सिस पे कट किया है। इस कट पॉइंट का जो नाम है बेटा वो नाम है P, और वो बोल रहा है 0,2 आएगा। देखो y एक्सिस के लिए x 0 होता है, बिल्कुल दे रखा है, ठीक है। कह रहे हैं ये पॉइंट यही होगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये चीज़ बोल रहा है। उतना मत देखो, y एक्सिस के लिए x 0 होता है, ठीक है, ठीक है। अगर हमारा ये जो 2 पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा रेशियो m1 हुआ, ये हमारा रेशियो m2 हुआ।
आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। x के लिए क्या होता है, m1 x2 m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है ना। ये x1 y1, ये x2 ये y2, ठीक है। x हमारे पास क्या है 0, रेशियो नहीं पता है ना, पहले रेशियो निकालो। अगर आप फिर y कोऑर्डिनेट निकालोगे, आपका अगर y2 आ जाता है तो सही है, नहीं तो गलत है। m1 कितना है नहीं पता, x2 कितना है 3, m2 नहीं पता, x1 कितना है -1, m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आ जाएगा, 3m1 - m2, सो 3m1 इज टू m2 इंटू में 1, सो m1 रेशियो m2 इसको हो जाएगा 1:3, यानी m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 3 है। अब आप y कोऑर्डिनेट निकाल लो, y क्या हो जाएगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 कितना है बेटा 1 है, y2 कितना है 3 है, m2 मेरा 3 है और y1 कितना है मेरा 1 है, m1 प्लस m2 3 और 3 और 3 6, 6/4, ये आ रहा है 3/2 और यहाँ आ रहा है 2, सो ट्रू नहीं है, ठीक है। अगर 2 आता y कोऑर्डिनेट तो सही होता, 2 नहीं आ रहा तो सही नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फॉल्स। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इन द गिवन फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर एस क्या होगा, ठीक है। ये क्या दे रखा है भाई, पी पॉइंट पता करना है, कहाँ लिखा है पी पॉइंट, ये है पी पॉइंट। सो ये x पे 2 गया, y पे 3 गया, 2,3 हो जाएगा पी का पॉइंट, ठीक है ना। फिर हमें क्या निकालना बेटा क्यू पॉइंट, क्यू कहाँ है, ये क्यू पॉइंट है, -2 और y कितना गया +4, ठीक है। ये तो पता ही है ना आपको, x पॉजिटिव का इधर होता है, ये पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, ठीक है। इधर y पॉजिटिव होता है और इधर y नेगेटिव होता है, और यहाँ ओरिजिन, ये सब पता ही होगा। और r एंड h पॉइंट आप खुद पता कर सकते हो। ये r पॉइंट क्या होगा -5 और ये कितना है 3 -3, और फिर h पॉइंट कितना है बेटा, x पे कितना गया 5 और y पे कितना गया 1 -1, ये पॉइंट आ जाएंगे आपके पी क्यू आर एस के, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, लगे हाथ, अगर आपके पास पॉइंट दे रखे हैं जैसे कि ये 2, -3 है, ठीक है, तो एक होता है एप्सी का, एक होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों, इनमें से कौन सा एप्सी का है और कौन सा ऑर्डिनेट है, ठीक है, कमेंट करके बताओ। ये चीज़ मैंने पहले वाले वीडियोस में आराम से समझा रखी है, जो MCQs करवा रखे थे, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ थोड़े अलग है, थोड़े एक्स्ट्रा हैं, तभी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके आंसर बताओ, नहीं पता है तो लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे, जाके वीडियो देखो, पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल्स हुज सेंटर इज एट, देखो एक सर्कल बनाया, जो मेरा सेंटर है बेटा वो क्या है O है, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है, एंड विच रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 0 एंड विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। किस पॉइंट से जाता है, -6,8 से जाता है, -6,8 से जाता है। तो आपको क्या बताना है बेटा, आपको बताना है कि ये रेडियस कितनी होगी, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। सो बहुत ही आसान है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना, -6,0 का होल स्क्वायर 8,0 का होल स्क्वायर 36 प्लस 68 64 ऐड कर दोगे 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। तो जो रेडियस होगा वो कितना होगा बच्चों, 10 यूनिट्स होगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, क्वेश्चन है उसी लेवल का। द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर दिस एंड दिस, एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है, डायमीटर के एंड पॉइंट जो हमें दे रखे हैं, एक 24,1 दे रखा है और एक 2,23 दे रखा है। तो हमें रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले डायमीटर निकालोगे, उसका हाफ कर दोगे, क्योंकि जो रेडियस होता है वो होता है d/2, है ना। तो d निकालने के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इन दोनों पॉइंट्स का,
सो जो कि हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 22 का स्क्वायर, माइनस के 22 आएगा, स्क्वायर करोगे तो प्लस के 22 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर कितनी बार है बेटा? 2 बार है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा 20√2। ये डायमीटर हो गया। आपको रेडियस निकालना है, अपॉन में 2 लगा दो, ये 11, रेडियस आ जाएगा 11√2। 11√2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, धड़ाधड़ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर द वर्टिसेस विद सेंटर ओ देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक है, आप खुद देखिए, ये सेंटर है मेरा, ये डायमीटर का एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट हमें दे रखा है 4,3, बी पॉइंट हमें दे रखा है x,5, सेंटर हमें दे रखा है 2,3। सेंटर क्या होता है? डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, और आपको पता है जो मिड पॉइंट होगा, जो O है, x के लिए क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। O पॉइंट हमारे पास क्या है? 2,3, x1 हमारे पास 4, x2 हमारे पास x डिवाइडेड बाई 2, y1 हमारे पास कितना है बेटा? 3, y2 हमारे पास 5। एक मिनट, इफ द पॉइंट्स A एंड B are on the circle with center O, then the value of x। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि A और B ये नहीं बोला है कि डायमीटर के पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इनको जनरल पॉइंट्स बोला गया है जो कि सर्कल पर है। ठीक है, ओके, लॉजिक ये नहीं लगेगा, लॉजिक दूसरा लगेगा। ये थोड़ा सा फिगर हमारा गलत बन गया है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा डायमीटर वे में ले लिया। ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, अब इसको मैं प्रॉपर वे में समझो। सेंटर में दे रखा है 2,3, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। एक पॉइंट ए आपका है बेटा 4,3, एक पॉइंट बी आपका है, ये शानदार क्वेश्चन है, x/5। तो ये भी रेडियस होगा बच्चों, ये भी रेडियस होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ने में मुझे थोड़ी सी भूल हो गई थी, सॉरी गाइस। ठीक है, ये शानदार क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी सेम होगी, तो डिस्टेंस जो AR होगा वही आपका AR बोल रहा हूँ यार, AO है ये वाला पॉइंट है ना, AO जो होगा वो OB के इक्वल होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो देखो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस के 2ab, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4, और इस तरफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x प्लस का 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये है बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 आ जाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से आ गया। अगले क्वेश्चन में आ जाऊं। कह रहे हैं इफ द पॉइंट P 2,3 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो इनमें से कौन सा चीज़ सही है? ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ देखो बेटा, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का नाम जो दे रखा है वो है AB। A यहाँ है, B यहाँ है। A के पॉइंट हमारे पास है 4,2 और B के पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं 8,4। ठीक है, एक पॉइंट P इफ द पॉइंट 2,3 लाइज ऑन द सेगमेंट, यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो P है, और जिसके पॉइंट हमें दे रखे हैं 2,1। ठीक है,
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा? मतलब AP और AB में बात हो रही है, AP और AB में बात हो रही है, ठीक है। सो अगर आप जब तक रेशियो नहीं निकालोगे तब तक आप बता नहीं सकते। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। तो मैं पहले देखो एक्स स्क्वायर मुझे पता है क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। जब तक रेशियो नहीं पता चलेगा बात नहीं बनेगी। एक्स स्क्वायर मुझे 2 दे रखा है, ये x1 y1, ये x2 ये y2, ठीक है। m1 पता नहीं, x2 कितना है बच्चों मेरे पास 4 है, m2 पता नहीं, x1 कितना है बच्चों मेरे पास 4 है, ओके दोनों m1 x2 मेरे पास 8 है, ठीक है, नज़र हटे दुर्घटना घटी, और x1 मेरे पास 4 है। अब सही हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2m1 प्लस 2m2 और यहाँ से 8m1 प्लस 4m2, ठीक है। देखो रेशियो माइनस में आएगा तो भी आपको प्लस में ही लिखना है, ध्यान रखना। उधर ले जाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 6m1, इधर आ जाएगा माइनस के 2m2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, m1 अपॉन m2, यहाँ पर 1 बचा, ये 3 आ गया, 1 रेशियो 3, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये चीज़ है मेरे पास 1 और ये चीज़ है मेरे पास 3, ये एक टुकड़ा है, ये 3 टुकड़ा है, ठीक है। तो AP रेशियो PB 1 रेशियो 3 है हमारे पास। अब देखो ये 1 और 3, ये 4 टुकड़ा है, आपको AP और AB में बताना है कि किस रेशियो में है, ठीक है। AP देखो जो AB है, AB को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PB, ठीक है। सो AP AB और PB में आंसर बताना है, AP PB AP AB। सो देखो अगर AP में बताएं, PB देखो ये AP है, ये PB है, AP के कंपैरिजन में ये 3 से आंसर तो आ नहीं रहा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आंसर आ नहीं रहा है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट हम और एक लगा सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट तुम और लगा सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो तुम AB निकालो, AP निकालो, मतलब डिस्टेंस निकालनी है, फिर तुम क्या निकालो PB निकालो, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है, और फिर तुम जाके AB निकालो, डिस्टेंस निकालो, ठीक है। ये 3 चीज़ तुम करना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आपने ये AP निकालना है, PB निकालना है, AB निकालना है। फिर आप देखोगे कि जो AP है ना, AP की जो डिस्टेंस होगी वो AB के आधी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये काम आप कर लेना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। MCQs जो मैंने पहले वीडियोस करा रखे हैं ना, उसमें मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी करा रहा है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर्मूला लगाना है और आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर आपको आता है तो सही है, नहीं आता है तो वो पहली वाली वीडियोस की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। कह रहे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5 देन द वैल्यू ऑफ P। तो ये सेम क्वेश्चन है, आपको बस सॉल्व करना है। 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस P माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज दिस, फिर यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस P स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 1 का स्क्वायर P माइनस 0 का स्क्वायर इस 5, ठीक है। स्क्वायर कर देंगे यहाँ 25 हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो P की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4, ठीक है। तो डिस्टेंस प्लस में होती है ऑलवेज, ठीक है। तो प्लस माइनस 4 आया है, तो अगर प्लस पे रखोगे तो भी आंसर आएगा, माइनस के रखोगे तो भी आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर A और B दोनों हो जाएंगे, तो C बोथ A एंड B आपका सही आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस नहीं पूछा, पॉइंट की पोजीशन पूछी है, तो वो आंसर सही होगा, दोनों सही होंगे। कह रहे हैं इफ AOBC इज अ रेक्टेंगुलर, ठीक है। AOBC, A है यहाँ, O है यहाँ, B है यहाँ, C है यहाँ, ठीक है। A पॉइंट आपको दे रखा है 0,3, O आपको 0,0, B आपको दे रखा है 5,0। तो कह रहे हैं लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल
ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। 5 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 25 प्लस 9, 9 और 5 34 स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारे पास ए यहाँ पर है 5,1 और बी यहाँ पर है 1,5। ठीक है, बीचों बीच में है, x, y आपके बीचों बीच में है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। सो देखो बेटा, जो ए पी होगा वही पी बी होगा, है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं, x माइनस 5 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन ए पी, फिर यहाँ से लगा दो x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे अंडर रूट हट जाएगा। खोलो यहाँ से, एक्स स्क्वायर 25 10x, वाई स्क्वायर 1 माइनस के 2y, उस तरफ करो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab। फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ नहीं, माइनस के 10x उधर गया, ये देखो माइनस के 10x था, ये इधर आके प्लस के 2x हो गया, ये माइनस के 10y है इधर आके प्लस का 2y हो गया, तो यहाँ से आ गया माइनस के 8x, इधर आ गया माइनस के 8y, x इक्वल्स टू y आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस के लिए बेटा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पर है 1,3 पे है, माइनस के 1,2 पर है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है, एक्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। सो इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट फिर से लगाना है आपको। तो डिस्टेंस बिटवीन दिस x माइनस 1 का स्क्वायर, इसकी में लगा रहे प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, ये 0 है, फिर यहाँ से आ जाएगा x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट हट जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ये आ जाएगा प्लस के 9, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस के 2ab, और ये आ जाएगा प्लस के 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल, तो ये 9 प्लस का 4 इधर के माइनस का 4, माइनस के 2 इधर के प्लस का 4, सो ये आ जाएगा 5/4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 5/4, 0 आपका सही आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Get the point on the x-axis which is equidistant from the point this and this। ये क्वेश्चन आप सेम टू सेम वैसे ही है, इसे आप खुद करके मुझे आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, देखो बच्चों ये दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। तो आपको इसका नेचर बताना है कि ये कैसा पॉइंट होगा। अगेन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आपको 3 डिस्टेंस निकालनी है, ए बी, बी सी और सी है। ठीक है, तीनों डिस्टेंस अगर इक्वल आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और फिर अगर तीनों डिस्टेंस निकालते हो, 3 डिस्टेंस आप निकालोगे, ए बी बी सी सी है, तो अगर सबसे बड़े वाले का जो स्क्वायर करने पर बाकी 2 के स्क्वायर के सम के इक्वल आता, तब ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप बच्चों करके बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू होगा। फटाफट करके मुझे कमेंट करो। फिगर बोल रखा है, फिगर इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो इसे स्किप करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इज द पॉइंट आर कोलिनियर,
ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, कह रहे हैं ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं क्या, ये हमें बताना है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो जितने भी पॉइंट है वो एक ही लाइन पे हैं क्या। कोलिनियर में वही प्रॉपर्टी है कि जो तीन पॉइंट दे रखे हैं, तीनों का डिस्टेंस निकालो, सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस बाकी छोटे दो डिस्टेंस की अगर आ जाती है सम के इक्वल, तब तो कोलिनियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी और एक कॉन्सेप्ट है इसका कि ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर ट्राइंगल जीरो देता है, ट्राइंगल का एरिया जीरो देता है, इट मीन्स ये कोलिनियर है। अगर ट्राइंगल जीरो नहीं होता तो कोलिनियर नहीं है। तो इस साल ट्राइंगल वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिलेबस में तो नहीं है, बट आपको अगर फॉर्मूला याद हो तब कर सकते हो, क्योंकि OMR शीट में तो आपको सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है, वहाँ तो आपको सर्कल बनाना है। तो अगर आपको ट्राइंगल वाला फॉर्मूला आता तो फटाफट वो लगाओ, या फिर आपको बाकी दो जो सही लगता है वो लगा लो। ठीक है, सो देखो मैं क्या करूँगा, ए, ये बी, ये सी, सबसे पहले मैं निकाल लूँगा ए बी। देखो 1 - 5 का स्क्वायर -1 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 + 9, ये आ जाएगा 5, 25 आएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5। फिर निकाल लूँगा मैं बी सी, 9 - 5 का स्क्वायर और 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5, 4, 16, 9, ये भी आ जाएगा 5। ठीक है, अब मैं निकाल लूँगा ए सी। अगर 10 आता है तो सही हो जाएगा, 1 - 9 का स्क्वायर और -1 - 5 का स्क्वायर, 1 - 9, 8 आएगा, 8 8 64, और यहाँ से आ जाएगा 36। देखो बात बन गई, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस बाकी छोटी दो डिस्टेंस के सम के इक्वल है, यानी कि ये कोलिनियर है। यस, इट इज़ कोलिनियर। सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस बाकी दो डिस्टेंस को अगर ऐड करोगे उसके इक्वल आ रहा है, यानी कि ये कोलिनियर है। अगर नहीं आता तो कोलिनियर नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस विल बी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, y एक्सिस के लिए बोल रहे हैं। y एक्सिस के लिए ये जो पॉइंट होता है वो 0, y हो जाएगा, और पॉइंट हमें जो a दे रखा है वो दे रखा है 6, 5, और जो हम b दे रखा है -4, 3। ठीक है, सो देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इस पॉइंट को क्या बोला गया है, कुछ बोल दे दो नाम p। इक्विडिस्टेंस बोला गया है AP इक्वल्स टू PB लगा दोगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी 1-2 किए हैं हुए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इसे खुद से करो और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि सर इनमें से ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट बन के इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो बोला गया है, एक वर्टिसेस मेरा 0, है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो 0, 4 है, यहाँ पर 0, 4 है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मेरा 3, 0 है, x पे 3, 0। ठीक है, सो देखो पेरीमीटर पूछ रहा है, ये साइड्स निकाल के सम करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस कितनी आएगी 3, ये डिस्टेंस कितनी आएगी 4। ठीक है, ये 3, 0 है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये निकाल दो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9 + 16 यानी कि 5 आ जाएगा। अब इनको ऐड करो, 4 और 5 9, 9 और 3 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आराम से बन गया। थोड़ा सा स्मार्ट बन के खेलना है। कह रहे हैं 3 पॉइंट दिस एंड दिस फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बोला है, ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट मुझे दे रखा है 0, 0 जो कि यहाँ होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मुझे दे रखा है 3, 3, मतलब बना लो यार, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही तो है, यहाँ बना लो 3, √3, और एक पॉइंट है 3, लैम्डा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों साइड डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल।
ठीक है। सो नाम दे दो, ये ओ दे दिया, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ठीक है। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी बिल्कुल होगा, है ना। ये आ जाएगा 3,0 का स्क्वायर √3,0 का स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस मस्ट बी इक्वल। सो 3 - 0 का स्क्वायर लैम्डा -0 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे हट जाएगा। सो यहाँ से देखो √3 तो हट गया, ये वाला पार्ट दोनों तरफ से सेम टू सेम। √3 का स्क्वायर 3 होता है और यहाँ से आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ±√3। तो ±√3 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस, है ना, नन ऑफ दिस सही हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आराम से ओके। कभी कभी नन ऑफ दिस ऑप्शन भी सही हो जाता है, एग्जाम में जानबूझ के डालते हैं कि जो आंसर आया वो देगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। तो पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, द रेशियो क्या होगा, ठीक है। रेशियो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। ये ए हमें दे रखा है बेटा -6,10 और बी आपको दे रखा है 3, -8 और एक पॉइंट ऐसे कट कर रहा है यहाँ पर। ये जो पॉइंट है वो दे रखा है आपको -4,6। तो रेशियो निकालना है, m1 m2 निकालना है। दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट्स दे रखे हैं। अब y के लिए ले लो, y बराबर क्या होता है m2 y1 m1 y2 m1 + m2, ठीक है। सो y देखो, ये y1 क्या बोल रहा हूँ यार, ये x1 y1 ये x2 ये y2। y हमें दे रखा है 6, m2 y1 क्या दे रखा है 10, m1 y2 क्या दे रखा है -8। m1 + m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 6m1 + 6m2, इधर है हमारे पास -8 m1 + 10m2। m1 को एक तरफ लाओ, 6m1 + 8m1 10m2 -6m2, 8 और 6 14m1, 10 में 6 घटाएंगे 4m1, तो 2 7 2 दूनी 4 2 7 14 m2 है। m1 इधर आ गया, m2 इधर चल जाएगा, 2:7 आ जाएगा, 2:7। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2/7 बोले तो 2:7, ठीक है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन रेशियो दिस। तो जो पॉइंट आएगा वो किस क्वाड्रेंट पे रहेगा वो आपको बताना है, ठीक है। सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है x1 y1 x2 y2 m1 m2, ठीक है। तो जो पॉइंट्स आएंगे वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे वो आपको बताना है, यानी कि आपको x और y दोनों निकालने पड़ेंगे। x m1 x2 m2 x1 m1 + m2। m1 क्या है बेटा हमारे पास 1, x2 कितना दे रखा है हमारे पास 3, m2 कितना दे रखा है 2 और x1 कितना दे रखा है मेरे पास 7 बट्टे में m1 + m2 1 + 2, तो 7 दूनी 14 और 3। हमें बस साइन से मतलब है ना, ये आ जाएगा 14 और 3 पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है, बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन से मतलब है हमें। एक बार रीचेक कर लेना ज़रूर, ठीक हो गया। अब मुझे y निकालना है, y m1 y2 m2 y1 m1 + m2। m1 कितना है 1, y2 कितना है बच्चा मेरे पास 4, m2 मेरे पास 2, y1 कितना है मेरे पास -6, m1 + m2 6 दूनी 12 + 4/3 नेगेटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव इधर और y की वैल्यू नेगेटिव इधर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये भी हमारा आराम से बन गया।
ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको हिंट देके बता रखा है, तो इसे भी आप खुद से कीजिए और मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। कह रहे हैं द पॉइंट लाइज ऑन द दिस। तो वैसा क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है कि द पॉइंट -4, 2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो आपको बताना है कि ये पॉइंट लाइज करता ही नहीं करता है। बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस मैंने किया था, ऐसा क्वेश्चंस एकदम स्टार्टिंग में पहला या दूसरा क्वेश्चन था, तो बिल्कुल वैसे ही होगा। और खुद बताओ कि ये पॉइंट लाइक करेगा या नहीं करेगा इस सेगमेंट पे। ठीक है, खुद से करो और मुझे आंसर बताओ ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि क्वेश्चन जब आप खुद से एक आध बनाओगे ना तो कॉन्फिडेंस निखर के आएगा। तभी मैंने यहाँ पर जानबूझ के एक आध क्वेश्चन खुद से एक्स्ट्रा डाले ताकि जिनकी आप प्रैक्टिस कर पाओ और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। ठीक है, फिर से वैसे ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहे हैं, किस टाइप का ट्रायंगल होगा आपको बताना है, तो आप बता सकते हैं। पैरेललोग्राम की देखो, पैरेललोग्राम दे रखा है हमें, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD। ठीक है, पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, देखो A के पॉइंट्स दे रखे हैं -2, 3, B के दे रखे हैं 6, 7, C के दे रखे हैं 8, 3। तो आपको बताना है D के पॉइंट्स क्या होंगे। मान लेते हैं D के पॉइंट X, Y होंगे। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो एक ही होता है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BD का जो मिड पॉइंट होगा 6 + x/2 = 7 + y/2 किसके इक्वल होगा, 8/2, 3/2। ठीक है, ये चीज होगी। सो इस प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हो। तो D पॉइंट क्या होगा, ठीक है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट आपस में इक्वल होता है। सो देखो यहाँ से आ जाएगा 6 + x/2, x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, तो 8 में से 2 गया 6 का आधा आ जाएगा 3, तो 6 + x, 3 दूनी 6। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया बेटा मेरा, 0 आ गया। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट y के इक्वल, 3 दूनी 3, 3 6 का आधा 2, 6 का आधा 3, तो ये 7 + y = 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो 0,1 ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू पॉजिटिव की 1 है। साइंस को अच्छे से देख लेना, साइन को, साइंस नहीं। कह रहे हैं एक ट्राइंगल ABC है, एक ट्राइंगल ABC है। A के पॉइंट्स क्या है, -2,0, B के पॉइंट्स है 2,0, 0,2। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हमें दे रखा है DEF। ठीक है, क्या इसकी सिमिलर है या नहीं है, क्यों, देखो पहला वाला जो ट्राइंगल है ABC उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया हर एक पॉइंट्स में। 2 - 2 का डबल -4, 0, 0, 2 का डबल 4, 0, और 0, 2 का डबल 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया गया है। तो रेशियो सेम है, तो रेशियो सेम है, इस वजह से ये दोनों सिमिलर होंगे। यस, ये सिमिलर है, ट्रू है ये स्टेटमेंट, आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरनली क्या होगा। तो ये तो आप खुद बता सकते हो, ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी करा रखा है ना। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, आपको आपका आंसर बताना है, एक्स वाई क्या होंगे आपके, वो आपको बताना है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, उसके हिसाब से आपको आंसर बताना है, हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस कितने आसान है आप खुद देख पा रहे हैं, बेसिक्स प्रॉब्लम है सारे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो ये आराम से आप आराम से कर सकते हो एग्जाम में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हर जगह शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक डाले उसको ज़रूर देखें। ठीक है, डेली वीडियोस अपलोड हो रही है, चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और कैसी वीडियो चाहिए आप आपको हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और जम के पढ़ाई करें क्योंकि आपको एग्ज़ाम में फोड़ना है।